डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड स्मूथ मसल। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि सिनेप्स है क्या। एक्चुअली सिनेप्स इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। ये एक जंक्शन कहें कनेक्शन कहें, दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन या कनेक्शन होता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो सिनेप्स का है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी जंक्शन बिटवीन नर्व फाइबर एंड मसल या न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। तो ये एक जंक्शन होता है न्यूरॉन और मसल के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। ये कैसे होता है, एक न्यूरॉन होती है, उसकी जो एक्सॉन टर्मिनल होती है, एक पार्ट वो होता है और एक सिनेप्टिक लेफ्ट होता है और दूसरा जो अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है। ये सारा जो है इसे हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। और इसका एग्जांपल जो है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जब मैसेज आता है तो पहले यहाँ से मैसेज आएगा इस न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ। डेंड्राइट से मैसेज सोमा के पास जाएगा, फिर सोमा से एक्सॉन में आएगा और एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल में। तो एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है और वो एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन विच इज न्यूरोट्रांसमीटर। यानी मैसेज आया डेंड्राइट से सोमा के पास, सोमा से एक्सॉन के पास, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल के पास। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती हैं जो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी इम्पल्स को या मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ फ्यूज़ होंगे और यहाँ से फिर उसका रिएक्शन होगा, एक्शन पोटेंशियल वगैरह डेवलप होगा और फिर ये मैसेज अदर न्यूरॉन में जाएगा। ठीक है। तो ये सारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था। तो एक टर्म है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। क्यों पैरालाइज होता है, बिकॉज इम्पल्सेस कांट बी ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी माइस्थेनिया ग्रेविस वो डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसमें पर्सन जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। वो उसलिए पैरालाइज होता है, उसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये, इसके थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती। इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी तो फंक्शन नहीं होगा मसल्स का, जिसकी वजह से पर्सन पैरालाइज हो जाता है। तो इसके काज जो होते हैं वो ये होते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो डिस्ट्रॉय करते हैं एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स, यानी एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स जो होते हैं जहाँ, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की ट्रांसफ़र, यानी ऐसे कहें कि हम यानी ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो जब गेटेड चैनल है उसे एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, नियोस्टिग्मिन देते हैं जो इनएक्टिवेट करता है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को। ये वो एंजाइम है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस जो न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ता है। जब हम इनएक्टिवेट करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइलकोलिन टूटेगा नहीं, फिर वो जो इम्पल्स है या कोई मैसेज है उसको ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। आ जाते हैं स्मूथ मसल पे। ये स्मूथ मसल क्या है, एक्चुअली इट इज दैट टाइप ऑफ मसल दैट इज प्रेजेंट इन आवर वाइसरा, इनवॉलंटरी इन एक्शन एंड स्टीरियटेड इन अपीयरेंस। ये वो मसल होता है जो हमारी वाइसराज में मौजूद होता है, जो इनवॉलंटरी एक्शन में होता है और स्टीरियटेड होता है अपीयरेंस में, बल्कि अनस्टीरियटेड होता है अपीयरेंस में, स्टीरियटेड नहीं। क्योंकि स्टीरियटेड जो होता है वो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल होता है, ये जो होता है अनस्टीरियटेड होता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक मल्टी यूनिट और एक सेंसेटल, जिसे हम वाइसल भी कहते हैं। तो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जो होता है वो मसल होता है जो कंपोज होता है डिस्क्रिएट इंडिपेंडेंटली वर्किंग स्मूथ मसल फाइबर से, जिसमें वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर से कवर्ड होते हैं और वो इनर्वेटेड करते हैं बाय सिंगल नर्व। तो इसके जो एग्जांपल है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल के, वो सीरियल मसल्स ऑफ आई हैं, आइरस ऑफ आई पे जो मसल्स होते हैं वो, यहाँ पिलो इरेक्टर मसल्स जो होते हैं। और जो वाइसलर सेंसाइटियल स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मसल्स इन विच शीट्स और बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस विच अलोज फ्री आयनिक मूवमेंट। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो वॉल ऑफ गट के मसल्स होते हैं, या बाइल डक्ट, यूरिटर या यूटिकस।
तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल। एक्चुअली स्मूथ मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं ये वो फिलामेंट्स होते हैं जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स नहीं कंटेन करते, स्पेशली इन स्मूथ मसल्स। और टू किस्म के एक्शन पोटेंशियल होते हैं जो स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं, एक स्पाइक पोटेंशियल होता है और एक एक्शन पोटेंशियल होता है विथ प्लेटू। ठीक है, ये तो जो सारा पढ़ा हमने ये स्मूथ मसल पे था। इंशाल्लाह हम आगे मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के मसल जो है वो पढ़ेंगे।